28 फरवरी 2025 भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में एक ऐसा दिन जिसे निवेशक शायद कभी नहीं भूलेंगे। राजीव शर्मा एक मध्यम वर्गीय निवेशक हर सुबह की तरह आज भी उठे और सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर स्टॉक मार्केट ऐप खोला, लेकिन इस बार जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। सेंसेक्स 2500 अंक के साथ नीचे गिर चुका था, निफ्टी भी 800 अंक से लुढ़क चुका था। बाजार की इस भयावह गिरावट ने 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। टीवी चैनलों पर हेडलाइंस चमक रही थी, शेयर बाजार में अब तक का सबसे बड़ी गिरावट, निवेशकों के 92 लाख करोड़ रुपए डूब चुके थे। राजीव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, उनका पोर्टफोलियो लाल हो चुका था। यह सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि लाखों भारतीय निवेशकों का हाल यही है। अब सवाल यह है कि क्या ये बाजार इस गिरावट के साथ आगे बढ़ेगी या इस आर्थिक संकट के पीछे का प्रमुख कारण क्या है? दरअसल इस आर्थिक संकट के पीछे के कई कारण हैं और इनमें से सबसे प्रमुख कारण है वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी। अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की आशंका से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया था। इससे रुपया पूरी तरीके से कमजोर हो गई, जिसके कारण बाजार पर इसका पूरी तरीके से दबाव पड़ा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जिस प्रकार से पलायन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, अभी तक भारतीय बाजार में करीब 50,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए, जिससे लिक्विडिटी मार्केट में कम हो चुकी है। उसी प्रकार से चीन की आर्थिक मंदी और चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने के कारण ग्लोबल मार्केट पूरी तरीके से प्रभावित हुआ, जिसके कारण से भारतीय बाजार पर भी इसका असर पड़ा। वहीं पर अगर हम जियोपॉलिटिक रिस्क की बात करें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध और मध्य पूर्व में रहने वाले जिस तरीके की जो तनाव दिन पर दिन बढ़ती जा रहे, उसके कारण से भी अर्थव्यवस्था पर इसका असर बहुत ही तेजी से बढ़ा है। वहीं पर अगर हम म्यूचुअल फंड्स और हाई नेट इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े निवेशक अपनी होल्डिंग्स को कम कर दिया है, जिससे बाजार में गिरावट आई है। लेकिन सवाल यह है कि निवेशकों के लिए क्या आगे बढ़ना चाहिए? अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा जब तक कि वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं हो जाती, तब तक निवेशकों को सतर्क रहना होगा। अगर वहीं पर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूत है। IMF और वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत अगले 5 वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। लेकिन अभी निवेशकों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में निवेशकों को पेशेंस रखना होगा, यानी धैर्य बनाए रखना होगा। घबराकर नुकसान में शेयर न बेचे, लंबी अवधि में निवेशक धैर्य रखे। सही स्टॉक के चुनाव करना बहुत जरूरी है, जैसे मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक जैसे IT, बैंकिंग, फार्म, इन सभी। वहीं पर अगर हम SIP की बात करें तो म्यूचुअल फंड SIP को रोके नहीं बल्कि बाजार गिरने पर इसे बढ़ाना समझदारी होगी। वहीं पर बात करें कि सिर्फ इक्विटी में निवेश ना करे, कुछ पैसे गोल्ड और डेट फंड में भी डाले। अब एक और भी बातें आपको समझने की कोशिश आप सभी कर रहे हो कि आगे का क्या होगा। राजीव जैसे लाखों निवेशक अब इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, क्या बाजार अब और गिरेगा या खरीदारी का सही मौका क्या होना चाहिए? अर्थशास्त्री मानते हैं कि बुल मार्केट करेक्शंस हो सकता है, यानी एक बड़ी गिरावट के बाद बाजार फिर से उछाल मारेगा। लेकिन यह भी संभव है कि अगर वैश्विक हालात नहीं सुधरेंगे तो मंदी लंबे समय तक बनी रह सकती है। क्या आपको लगता है कि बाजार जल्द रिकवर करेगा या यह मंदी के लंबे समय तक चलेगी? कमेंट कर आप अपनी राय को जरूर बताएं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।